हेलो गाइज, नमस्कार। और आज देखेंगे हम लोग कि कैसे पार्ट 18 में हम लोग जो भी हमने बनाया था पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में पार्ट 17 में जो हमने इंटरफेस बनाया था क्यूज ऐप को, उसको कैसे जावा में कन्वर्ट करते हैं और जावा में कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो ऐप है कंप्लीट रन करे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्लियरली कि क्या ऐप में क्या मैं करने वाला हूँ। तो पहले मैं ऐप का दिखाऊंगा डेमो। तो ये रहा हमारा क्यूज ऐप और ये ओपन हो गया। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन था जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में। उसके बाद यहाँ देखिए आता है हमारा कैटेगरी वाइज। तो देखिए यहाँ आप कैटेगरी में यहाँ कोई भी कैटेगरी अगर सेलेक्ट करते हो आप, जैसे मैं सेलेक्ट किया 18, देखिए आगे हमारे पास सेट्स और यहाँ देखिए 20 सेट्स हमने बनाया है। अब हम कोई भी सेट्स को क्लिक करेंगे। अगर मैं क्लिक किया 14 को तो देखिए हमारे सामने यहाँ आता है ये क्यूज ऐप का इंटरफेस। और इसमें करना क्या है आपको, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस देखिए हम यही हमने पिछले वीडियो में डिज़ाइन किया था और उसका सोर्स कोड मैं अभी तक नहीं दिया हूँ। मैं आपको सोर्स कोड बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि आप वीडियो देख के सीख लो यार, बेटर रहेगा। सोर्स कोड के चक्कर में मत यार रहो, कारण कि हर सोर्स कोड परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं इस ट्यूटोरियल के लास्ट में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो हर एक वीडियो का सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर, तो देखिए हमारा जो चलेगा एनिमेशन। तो क्लिक किया नेक्स्ट, तो देखिए ये जो एनिमेशन हो रहा है और उसके नीचे देखिए आ रहा है ऐड। ये भी ऐड भी काम करेगा और से सारा जो एनिमेशन है वो भी काम करेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसी का हम लोग करेंगे जावा कोडिंग और साथ ही साथ हम पूरा कंप्लीट कोडिंग करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यार, क्योंकि आपको बहुत तरह का यहाँ नॉलेज मिलते रहता है। तो ये जो देख रहे हैं आप हमारे सामने, यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन जो दिख रहा है, ये जो स्क्रीन है यहाँ हमको करना है कोडिंग। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, आपको बताया था कि कैसे हम लोग यहाँ यूआई डिज़ाइन करते हैं। इसका देखिए, इसका हमने किया था यूआई डिज़ाइन और लास्ट में मैंने सारा कोड को कर दिया था कॉपी पेस्ट। लेकिन मैं यही बोलूँगा अभी भी कि आप पहले इस यूआई डिज़ाइन को करना सीखें, क्योंकि यार बार बार वीडियो देख के आप सीखेंगे, उससे बेटर कि एक बार आराम से यूआई डिज़ाइन करना सीख जाओ कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको हर जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए ये हमारा था क्यूज एक्टिविटी। तो मैं डायरेक्टली सबको क्लोज करता हूँ, सीधा यहाँ से क्लोज करूँगा और आता हूँ प्रोजेक्ट पर। और उसके बाद यहाँ मैं आता हूँ डायरेक्टली क्यूज एक्टिविटी, क्योंकि अभी हमने क्यूज एक्टिविटी, अब मैं आपको दिखाता हूँ केवल मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्यूज एक्टिविटी कहाँ, लेआउट में ये हमारा रहा क्यूज एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्यूज एक्टिविटी यहाँ आप सामने देख रहे हैं, इसी का करना है जावा कोडिंग। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जहाँ जहाँ हमने देखिए यहाँ इसका दिया था व्हाट इज जो कंट्री नेम, इसका आईडी दिया था क्वेश्चन। ऑप्शन का तो यहाँ आईडी नहीं था क्योंकि ऑप्शन का कंटेनर बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसका आईडी नहीं देखिए, इसका दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन कंटेनर। उसके बाद यहाँ शेयरिंग का दिया हुआ बटन का आईडी और यहाँ नेक्स्ट का बटन का आईडी दिया हुआ है। तो हम सारे आईडी को यहाँ फैब आइकन जो है उसका फ्लोटिंग एक्शन बार को हम लोग एक्शन बटन को यहाँ से हम लोग इसको आईडी दे चुके हैं। तो करना क्या हमको, अब इसको डायरेक्टली हमको जावा में इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो कोडिंग है वो कम्प्लीटली वर्क करे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आपको डायरेक्टली कि सीधा आपको आना है कहाँ, सीधा क्यूज एक्टिविटी पर। और यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका वेरिएबल सेट करेंगे। तो सारा वेरिएबल हम सेट करेंगे एक ही बार में, क्योंकि बार बार यहाँ हम लोग वेरिएबल सेट नहीं करने वाले हैं। तो पहले टाइप करेंगे प्राइवेट और यहाँ लेंगे टेक्स्ट व्यू। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट, जो हमने क्वेश्चन बनाया था जहाँ लिखा था व्हाट इज योर कंट्री नेम, उसका यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट। और दूसरा लिखेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। यार मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ले लिया, अब दूसरा लेना है हमको फ्लोटिंग एक्शन बटन का। तो प्राइवेट फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ आ गया, उसका नाम रखेंगे हम लोग बुक मार्क, क्योंकि हम लोग को उसको बुक मार्क में इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखें बुक मार्क बटन। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ बुक मार्क बटन इसका नाम ले लिया। अब यहाँ लेंगे हम लोग लीनियर लेआउट, जहाँ अभी हमने लगाया था ऑप्शन कंटेनर। तो उस कंटेनर क्या था, देखिए जो कंटेनर जो हमारा है, ये जो कंटेनर जो हमारा जो ये ऑप्शन कंटेनर है, वहाँ देखिए ये लीनियर लेआउट है। तो लीनियर लेआउट ही आपको लेना है, आपको यहाँ टेक्स्ट व्यू नहीं लेना है, क्योंकि ये कंटेनर आपको लीनियर लेआउट के अंदर में आप सेट किए हो ऑप्शन कंटेनर, तो इसलिए आपको यहाँ लेना लीनियर लेआउट। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ लिखता हूँ प्राइवेट और यहाँ लिखता हूँ लीनियर लेआउट और यहाँ लिखता हूँ ऑप्शन कंटेनर। ये आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शंस कंटेनर, ये हो गया।
उसके बाद आपको लेना है बटन, क्योंकि हमने 2 बटन लिया था, शेयर बटन और नेक्स्ट बटन, जैसे कि यहाँ देखिए दिखा हुआ नीचे दिया हुआ है शेयर और नेक्स्ट, ताकि हमारा जो क्यूज है वो उसको हम शेयर भी कर सकें और नेक्स्ट पहुँच सकें। तो उसके लिए हम लेंगे प्राइवेट, और यहाँ हम लेंगे बटन, क्योंकि वो बटन हम लोग वहाँ यूज किए हैं, तो बटन लेंगे यहाँ बटन, और इसका नाम रखेंगे शेयर बटन, और दूसरा था नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट बटन। देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, आपको सेम टू सेम उसे लिखना है। उसके बाद यहाँ अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे एक ऐड व्यू गूगल एडमोब का, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ दिया हुआ है एड्स बाय गूगल जो दिख रहा है आपको सामने, वो हमारा गूगल एडमोब से है, तो उसका हम लोग लेंगे यहाँ तो प्राइवेट, और यहाँ ऐड व्यू, और यहाँ मैं डायरेक्टली इसका नाम रखूँगा ऐड व्यू, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, एक ही ऐड है, सिर्फ बैनर ऐड है, इसलिए इतने करना है। अब क्या करना है, जितना हमने यहाँ लिया है उसका जितना आईडी है वो हमको इस ऑन क्रिएट मेथड के नीचे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि प्लेस करना है, ताकि हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करे। तो यहाँ मैं आपके लिख रहा हूँ इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और डॉलर कर दिया। उसके बाद नीचे लिखता हूँ मैं, पहला लेता हूँ ऊपर क्वेश्चन एक्टिविटी, तो क्वेश्चन टैक्स यहाँ लिया हूँ मैं। उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id. अब यहाँ इसका जो आईडी क्या होगा, तो आईडी क्या लेना है आपको, ये जो देखिए ये जो हमारे लिखा हुआ व्हाट इज योर कंट्री नेम, यहाँ क्लिक करना है, और देखिए ये टेक्स्ट व्यू में इसका आईडी लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ आईडी लेना है क्वेश्चन। अब शॉर्टकट के लिए मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, और हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 को मैं उठा लूँगा डायरेक्टली यहाँ से, तो सीधा मैं यहाँ से कॉपी कर दिया, पेस्ट 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 पेस्ट, तो 5 एक्स्ट्रा हमने ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद हमने ऊपर ले लिया था क्वेश्चन का, अब लेंगे नंबर ऑफ इंडिकेटर, तो नंबर इंडिकेटर देखिए ऊपर में आ चुका है, और इसका जो आईडी क्या था, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा इस नंबर इंडिकेटर पर, और यहाँ देखिए लिखा हुआ नंबर इंडिकेटर, तो मैं डायरेक्टली इसको नंबर इंडिकेटर से इसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ है फिर बुक मार्क, तो यहाँ लेंगे बुक मार्क, और बुक मार्क का आईडी क्या था यहाँ, उसका आईडी देख लेंगे यहाँ, तो ये जो बुक मार्क जो हम लोग लिए थे फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसका लेंगे यहाँ, तो उसका नाम रखे हैं बुक मार्क, तो यहाँ भी आप इसका रखेगा बुक मार्क, देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ ऑप्शन कंटेनर, तो ऑप्शन कंटेनर, और इसका भी नाम था ऑप्शन कंटेनर, ले लिया। उसके बाद शेयर बटन, तो शेयर बटन ये ले लिया, और यहाँ भी इसका नाम रखेंगे शेयर बटन। और उसके बाद यहाँ एक बचिया नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट बटन ये लेंगे, और इसका आईडी था नेक्स्ट बटन। यार एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि आपको सभी आईडी को ध्यान से में रखना है कि कहाँ कौन सी आईडी दिया है, क्या नाम से आईडी है, अदरवाइज आपकी ऐप जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार वीडियो कभी स्किप मत करना, आप लोग स्किप करते हो और आप लोग का प्रॉब्लम झेलते हो और बोलते हो हमको कि यार ये गलत है वो गलत है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्यूज ऐप व्हाट्सएप में ये है वो, कुछ नहीं है यार, आपको ठीक से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारा जो था आईडी सिस्टम वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके नीचे लेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि अब हमारा मेन काम शुरू होता था। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेट क्लिक लिसनर टू एंटर क्यूजन, मतलब कि जब हम लोग जो हमारे देखा था अभी एक शुरू में कि एक्टिविटी जो था सेट, जब कोई भी हम लोग सेट पर क्लिक करेंगे तो सीधा जाएंगे क्यूज ऐप में, उसके लिए यहाँ हमको सेट करना है क्लिक लिसनर। अगर सेट नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट लिखता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और किस लिए एक मैं क्लिक करवाऊँ इसको, तो टू एंटर्ड क्यूज एक्टिविटी, मतलब क्वेश्चन एक्टिविटी में आपको एंटर करना है, इसीलिए मैं ये क्लिक लिसनर ले रहा हूँ एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा अब हमको जो सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट करना है, किस पर करना है, नेक्स्ट बटन में, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ही हमारा जो क्वेश्चन का मेथड रहेगा क्यूज ऐप का वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्टली मैं यहाँ क्लिक करूँगा नेक्स्ट बटन, जो हमने यहाँ देखिए। अब ये नेक्स्ट बटन कौन सा है, यहाँ ध्यान देना आपको, जो हमने यहाँ लिया था वही नेक्स्ट बटन को यहाँ यूज करना, जहाँ लिया था नेक्स्ट बटन तो वही लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ लिखना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, द नेक्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये आने के बाद जब हम इतना, तो यहाँ हम लोग सेट करेंगे काउंट, क्योंकि काउंट नहीं सेट करेंगे तो किससे काम चलेगा, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो काउंट का सिस्टम है वो भी काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसमें सेट करने से पहले हमको
एनिमेशन का सिस्टम बनाना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि अगर हम एनिमेशन सिस्टम नहीं बनाएंगे तो जो जब क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट पर तो वो एनिमेशन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो था एनिमेशन सिस्टम, पहले उसी को डिज़ाइन करते हैं, उसी को पहले कोडिंग करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ आना है ऑन क्रिएट मेथड के बाहर, मतलब यहाँ, और इसके बाहर लिखना है प्राइवेट वॉइड प्ले एनिम। आपको जो लिखना लिखिए, मैं तो लिखा हूँ प्ले एनिम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ फाइनल व्यू, इसको व्यू से इम्प्लीमेंट करना है, और फिर फाइनल इंटीजर लेना है यहाँ हमको इंटीजर, तो यहाँ वैल्यू, जो हम लोग वैल्यू, क्लियरली वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ आपको। उसके बाद इसके अंदर जब हमारा जो चलेगा एनिमेशन, उसमें क्या करना है, तो डायरेक्टली लिखना है व्यू डॉट एनिमेट, एनिमेट लेना है यहाँ, और डॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा अब यहाँ देना है वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू लिया था वैल्यू। उसके बाद इसके बाहर आना है डॉट स्केल एक्स, तो स्केल एक्स के लिए स्केल एक्स, और फिर लेना है वैल्यू, क्योंकि यहाँ हम लोग सेट करें एनिमेशन। फिर लिखना है डॉट स्केल वाई, क्योंकि हमने एक्स ले चुका तो यहाँ लेना है स्केल वाई, और यहाँ फिर से हम लोग इसको वैल्यू को पास कर देंगे। उसके बाद नीचे एंटर करेंगे और यहाँ लेंगे डॉट सेट ड्यूरेशन, तो सेट ड्यूरेशन, और यहाँ हम लोग सेट करेंगे 5 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिली सेकेंड, तो 500 लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ। और उसके बाद सेट स्टार्ट डिले, मतलब कि 5 सेकंड के लिए लेंगे उसका स्टार्टिंग डिले लेगा, तो सेट स्टार्ट डिले, और ए भी रहेगा 100, मतलब 1 सेकंड के लिए डिले करेगा। उसके बाद सेट इंटरपोलेटर, तो सेट इंटरपोलेटर, और उसके बाद इसमें लिखेंगे न्यू डिसेलरेट इंटरपोलेटर लाएंगे डायरेक्टली। और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे और फिर लिखेंगे डॉट सेट लिसनर, सेट लिसनर, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू एनिमेशन, न्यू एनिमेटर, या देखिए दिया हुआ न्यू एनिमेटर डॉट एनिमेटर लिसनर, उसको एंटर करना है। तो देखिए हमारे सामने पूरा 4 तरह का चिट्ठा बन के आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली इसको क्लोज करना है, क्योंकि उसका कुछ काम यहाँ भी नहीं है। और ये देखिए 4 में यहाँ लिखा हुआ पहला ऑन एनिमेशन स्टार्ट, ऑन एनिमेशन एंड, ऑन एनिमेशन कैंसल, और ऑन एनिमेशन रिपीट। तो यार हमको ये जो लास्ट 2 है इस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यार हमको मिडिल में लेना ही नहीं, हम लेना है शुरू में और अंत में। तो शुरू में जो लेंगे हम लोग यहाँ स्टार्ट, जब हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ लेंगे डायरेक्टली इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड डबल एंड है यहाँ काउंट 0, तो हमारा जो काउंट रहेगा वो 0 रहेगा। तो काउंट 0 कैसे होगा, तो इसके लिए डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, क्या काउंट यहाँ ले नहीं रहा है, काउंट क्यों नहीं ले रहा है, डायरेक्टली मैं इसको भी कांस करता हूँ कैंसल, और ऊपर चलता हूँ। यहाँ काउंट का सिस्टम हम लोग बनाए थे नहीं बनाया था, स्ट्रिंग सेट किए थे नहीं किए थे, वो देखना जरूरी है। तो देखिए हमने ऊपर में क्या किया था कि यहाँ स्ट्रिंग काउंट का बनाया नहीं थे, तो यहाँ हम लोग एक लेंगे इंटीजर, तो प्राइवेट इंट, और यहाँ लिखेंगे काउंट, क्योंकि यही हमारा जो इंडिकेटर वही काम करेगा, तो काउंट 0, और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ एंड के बाद काउंट ग्रेटर देन 4। तो देखिए यहाँ हमने 4 क्यों दिया है और 4 से छोटा में क्यों लिखा, क्योंकि यार हमारा जो ऑप्शन है वो 4 से कम का ही है, मतलब 4 ही ऑप्शन, 4 से ऊपर नहीं है, इसीलिए यहाँ दिए हैं। तो इसको उसके बाद जब ये क्लिक करेगा यहाँ, तो यहाँ लेंगे प्ले नेम, तो ये जो प्ले एनिम अभी क्यों नहीं लिखा रहा है, प्ले एनिम लिखाने का रीज़न है क्या है कि हमने प्ले एनिम के बारे में दिया ही नहीं है, इसीलिए हमारा जो प्ले एनिम काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ सिस्टम दिया हुआ है, तो यहाँ स्मॉल में नहीं, यहाँ होगा कैपिटल में प्ले एनिम, क्योंकि हमने देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमने जो लिया था यहाँ ऊपर प्ले एनिम वो लिया था कैपिटल में, तो आपको कैपिटल में ही लेना है। जो आप यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर दिखाऊँ, ये जो लिए प्राइवेट वॉइड प्ले नेम, अगर आपका पी कैपिटल में है तो यहाँ आपको पी कैपिटल में टाइप किया तो ही आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप यहाँ टाइप करते हो स्मॉल में तो आपको ये प्ले नेम फाइंड ही नहीं कर पाओगे आप कि कहाँ प्ले नेम है। तो प्ले नेम और यहाँ लिखूँगा ऑप्शन कंटेनर, क्योंकि ऑप्शन कंटेनर के अंदर में मेरा 4 ऑप्शन है, डॉट गेट चाइल्ड 8, तो गेट चाइल्ड 8
लिखूँगा काउंट और उसके बाद कॉमा बाहर में और 0, बस। ज़्यादा आपकी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है। और काउंट को मैं कर दूंगा प्लस, क्योंकि यार हमारा जो ऑप्शन है जब वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये हो गया। अब आते हैं जब हमारा एनिमेशन एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद क्या होगा, व्हेन डाटा चेंज, जब हमारा जो डाटा जब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर, तो हमारा जो डाटा जो जाएगा चेंज हो, तो यहाँ मैं लिखूँगा व्हेन डाटा चेंज। तो यहाँ मैं लूँगा इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन, देखिए मैं देन जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ मैं करली ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, देन प्ले एनिम। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्ले लेना है पी, क्योंकि हमने यहाँ बनाया पी से बड़ा लिया व्यू कॉमा और 1, हमारा ये प्लस कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखिए नीचे ज़रूरत नहीं है, ये हमने बना लिया यहाँ। और ये बनाने के बाद आप क्या करना है, हमको आना है ऊपर। कहाँ आना है, यहाँ जो भी हमने यहाँ ऊपर में जो नेक्स्ट बटन क्लिक करा था, यहाँ मैंने छोड़ा था, वहाँ आना है। और अब यहाँ देना है काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ एनिमेशन को प्ले कर देना है क्वेश्चन टेक्स्ट पर, क्योंकि हमको एनिमेशन प्ले करना है पहले भी क्वेश्चन टेक्स्ट पर। ये हो गया। अब हमको नीचे में लेना है, क्योंकि हमारा देखिए सारा काम यहाँ हो गया। अब बच गया हमारा गूगल ऐड का। जो हमारा गूगल ऐड है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ हम इसके नीचे में लेंगे गूगल ऐड मॉब, मैं लिखता हूँ आपके लिए गूगल ऐड मॉब, और उसके बाद लिखता हूँ मोबाइल। अब देखिए ये जो गूगल ऐड मॉब आपको शॉर्टकट के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से उठा रहा है बंदा, तो मैं देखिए आपको डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ कहाँ से मैं इसको उठाता हूँ। वैसे आप इसको डायरेक्टली उठा सकते हो। तो आपको आना है सीधा गूगल में, आपके पास क्रोम ब्राउज़र जरूर होगा, यहाँ आना है गूगल में और यहाँ टाइप करना है developer.google.com। तो देखिए आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलेगा और यहाँ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा भी। अब आपको आना है प्रोडक्ट में और यहाँ आना है एडमोब में, अर्न क्या एडमोब में, और यहाँ आपको चूज करना है कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सी है। तो आप बना रहे हैं ऐप एंड्रॉयड के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे एंड्रॉयड। उसके बाद यहाँ देखिए अब मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ कुछ काम करना है, उसको काम करने के बाद में पहले हम यहाँ आते हैं बैनर पर, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ आते हैं। ये तो हमने सेट कर दिया पिछले एक्टिविटी में। आप देखिए यहाँ नीचे आएंगे सीधा और देखिए ये जो हमने यहाँ मोबाइल, अभी जो मैं लिखा था मोबाइल HD का, तो डायरेक्टली आपको पूरा यहाँ तक कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, वापस आना है आपका इसमें और इसके नीचे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देना है। और जो भी आ रहा है दिक्कत उसको अल्ट एंटर सबको इनिशियलाइज कर देना है, अल्ट इंटर इंपोर्ट क्लास कर देना है। उसके बाद अल्ट एंटर्ड, उसके बाद यहाँ ऐड रिक्वेस्ट को भी अल्ट एंटर्ड, उसके बाद यहाँ एम ऐड व्यू। देखिए अब ये जो एक क्यों ले रहा है, क्योंकि यार हमने इसका ऊपर बनाया था वेरिएबल ऐड व्यू और नीचे एम ऐड व्यू है। तो मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ऐड व्यू और ऐड व्यू। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए हमारा जो गूगल का जो सिस्टम था ये कम्प्लीटली हो चुका, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बच गया, जब हम लोग सेट पर क्लिक करेंगे तो उसमें हम लोग क्या काम करेगा वो दिखाना भी बाकी रह गया है। तो उसको कैसे दिखाते हैं, वो उसमें कैसे बनाते हैं। तो आपको देखिए आपको आना अपना प्रोजेक्ट में और आना है जावा के अंदर में, और यहाँ हमने ग्रिड व्यू अडेप्टर बनाया था, यहाँ आना है आपको। इस ग्रिड व्यू अडेप्टर में आपको डायरेक्टली आना नीचे और यहाँ देखिए गेट व्यू में हमने कुछ लिखा था, जो आप अगर आप देखते होंगे पिछले वीडियो में तो वहाँ देखेंगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए जब कन्वर्ट व्यू के नीचे में जब इसको एज के बाहर यहाँ आपको कुछ टाइप करना है व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। देखिए ये हमने यहाँ कर लिया और यहाँ हमको पास करना, जब हम क्लिक करेंगे सेट के कोई भी आइटम पर क्लिक करूँगा तो हमको न्यू जो हमारा क्यूज एक्टिविटी है वहाँ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं यहाँ से सिंपल से करता हूँ इंटेंट, क्योंकि हमको इंटेंट से न्यू एक्टिविटी ओपन करना, इंटेंट क्वेश्चन एक्टिविटी। तो यहाँ जो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन इंटेंट लिखता हूँ डायरेक्टली आपके लिए, क्वेश्चन इंटेंट नॉट इंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट पेरेंट्स। यहाँ देखिए पेरेंट्स आपको लेना कौन सा, देखिए ये जो ऊपर है यहाँ पेरेंट्स डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स कॉमा
क्यूज एक्टिविटी, जो हमारा एक्टिविटी का नाम था क्यूज वाला, उस क्यूज एक्टिविटी डॉट क्लास। देखिए ये जो है क्यूज एक्टिविटी क्या है। अब क्यूज एक्टिविटी यही है जहाँ हमने इस लेआउट को डिज़ाइन किया था और अभी कुछ देर पहले ही आपको इसमें डिज़ाइन करवा दिखाया था। तो ये क्यूज एक्टिविटी में काम करना है क्योंकि हमको इसमें उसको करना है इम्प्लीमेंट। उसके बाद पेरेंट्स डॉट गेट कॉन्स्टेंट, तो गेट पूरा लिखना पड़ता है, गेट कॉन्टेस्ट, यहाँ देखिए कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। तो यहाँ हमको स्टार्ट एक्टिविटी क्लिक करना है और यहाँ कौन सी एक्टिविटी था जो हमने लिया था, तो यहाँ बनाया था क्यूज एक्टिविटी। तो यहाँ हमको डायरेक्टली इतना कर देना है। अब इतना होने के बाद जब इतना हमने कर दिया तो यहाँ देखिए हमने सारा चीज़ यहाँ सेट कर दिया है। हमको टेस्ट करने की बारी आएगी, लेकिन यार टेस्ट करने से पहले हमको एक चीज़ देखना है यहाँ, और वो देखना जरूरी है, अदरवाइज आपका ऐप जो है क्रैश कर जाएगा, खुलेगा ही नहीं। बड़ा पॉइंट है, खुलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हमको डायरेक्टली दिखाता हूँ मैं क्या करना है। इसको डायरेक्ट आपको आना है हमारा जो अभी जो गूगल क्रोम खोले तो वहाँ, और यहाँ देखिए आपको शुरू में ही यहाँ ऊपर क्लिक करना है गेट स्टार्टर पर। आपको बैनर के ऊपर नहीं जाना है, आना है ऊपर, यहाँ देखिए ये जो है गेट स्टार्टेड, यहाँ नीचे आना है। और हमने एक चीज़ मिस किया है यहाँ कि हमने मैनिफेस्ट फाइल में इसका जो है मेटा डाटा, गूगल एडमोब का मेटा डाटा वो नहीं ऐड किया। तो देखिए ये जो दिया हुआ है अपडेट योर मैनिफेस्ट एक्सएमएल, तो यहाँ इसके अंदर में जो दिया हुआ है ये मेटा डाटा, इसको डायरेक्टली यहाँ तक कॉपी करना है और सीधा आना है हमारे प्रोजेक्ट में। उसके बाद चलना है डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर और ये मैनिफेस्ट पर डबल क्लिक करना है, डायरेक्ट खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमने फ़ॉन्ट लिया था, उसके नीचे इस एक्टिविटी के नीचे यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए जो ऊपर में आया सैम्पल आईडी, इस सैम्पल आईडी को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करेंगे और इस वैल्यूज़ में जहाँ दिया हुआ है इसको डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो आईडी मैं डाल रहा हूँ स्पेशली टेस्टिंग पर्पस है, ये रियल आईडी नहीं है। रियल आईडी डालने के लिए आपको गूगल एडमोब अकाउंट में जाके वहाँ से आप जब आईडी बनाओगे तो वहाँ आपको ऐप आईडी भी मिल जाएगा और आपका बैनर का आईडी मिलेगा। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारा जो गूगल एडमोब का प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप इसको क्लियरली देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर वहाँ भी कोई आता है एरर तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो टोटली प्रॉब्लम था, हमने गिड में भी काम कर लिया और हमने एक्टिविटी को भी काम कर लिया। उसके बाद हमने इसका जो जावा फाइल है वहाँ भी काम कर लिया, मतलब कम्प्लीटली हमने सारा जगह काम कर लिया। अब हमको चेक करना है अपना इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले क्या करें, डायरेक्टली हमारा जो मोबाइल जो कनेक्टेड है ये है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ रन पर क्लिक करता हूँ। हमारा जो ऐप है यहाँ लॉन्च कर गया, ये हमारा प्लस स्क्रीन चल रहा है। उसके बाद आएगी हमारी होम स्क्रीन, ये हमारा कैटेगरी एक्टिविटी है। जब हम क्लिक करेंगे कोई भी कैटेगरी पर, तो क्लिक करता हूँ मैं 15 पर, ये आ गया हमारा सेट्स एक्टिविटी। और पिछली वीडियो आपने देखा था कि जब सेट्स क्लिक करता सेट्स क्लिक नहीं होता, लेकिन अब मैं क्लिक करता हूँ 5 पर और ये देखिए हमारा जो सेट्स है यहाँ क्लिक हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, हमको यह चेक करना है कि हमारा जो एनिमेशन है काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। देखिए नीचे हमारा जो बैनर ऐड जो लगाए थे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर, क्योंकि नेक्स्ट पर ही मैं सेट किया था एनिमेशन, तो क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। देखिए हमारा जो एनिमेशन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और आज का जो वीडियो है कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आपको अभी सॉल्व कर दूंगा। तो सॉल्व करना ये देखिए ऊपर जो दिया हुआ है क्यूज ऐप, यहाँ थोड़ा हमको स्पेस कम लग रहा है, तो चलिए आप मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत हो गया। और अब इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो स्पेस कम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और यही हमारा था वीडियो पार्ट 18।
तो आप हमको अभी बताइए कि आपको वीडियो में समझ में कुछ आया कि नहीं आया। आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा डेवलपर और बहुत लोगों को नीड है तो उनको बताइए कि यार यहाँ सीखने को मिलता है हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।